आज घर का माहौल कुछ अलग ही था। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी और आंगन में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे छिपी थी कई अनकही भावनाएं। आज अनु की पहली रसोई थी। वह इस घर की नई बहू बनकर आई थी और आज उसे अपने हाथों से सबके लिए पहली बार खाना बनाना था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। हाथों में हल्का कंपन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, खुद को साबित करने की चमक। रसोई में कदम रखते ही अनु ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से भगवान का नाम लिया और चूल्हा जलाया। मसालों की खुशबू हवा में फैलने लगी। हर सब्जी काटते समय उसके मन में कई विचार चल रहे थे। क्या सबको उसका बनाया खाना पसंद आएगा? क्या वह इस घर की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? बाहर बैठक में सभी इंतजार कर रहे थे। कुछ के चेहरे पर उत्सुकता थी, तो कुछ के मन में सवाल। उधर गायत्री सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी, मानो वे केवल अनु की रसोई नहीं, बल्कि उसके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले रही हों। गायत्री ने जीवन में बहुत कुछ देखा था। इस घर की परंपराएं उनके लिए केवल रस्में नहीं थी, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। उन्होंने धीरे से पूजा की थाली सजाई। उनकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी, जैसे वे किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रही हों। कुछ देर बाद अनु ने कांपते हाथों से पहली थाली सजाई। उसने सबसे पहले मिठाई परोसी। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। तभी आर्यवर्धन अंदर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अनु के लिए सच्चा विश्वास झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत, सब अच्छा होगा। अनु ने उनकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वही मुस्कान उसकी ताकत बन गई। सब लोग खाने की मेज पर बैठे। सन्नाटा सा छा गया। पहला कौर जैसे किसी फैसले का संकेत था। गायत्री ने सबसे पहले मिठाई चखी। कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनु की सांसें थमसी गईं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। क्या मिठाई में कुछ कमी रह गई? क्या स्वाद ठीक नहीं बना? फिर अचानक गायत्री के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अनु की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा बनाया है। यह सुनते ही अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। परिवार के बाकी